गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और आज हम अष्टावक्र गीता की बात करेंगे। यथार्थ गीता का समापन हो चुका है, तो हम नेक्स्ट जो टॉपिक उठा रहे हैं या नेक्स्ट जो किताब को उठा रहे हैं जो हमारा ज्ञानवर्धन करेगी, वो है अष्टावक्र गीता। तो उसके बारे में थोड़ा सा पहले जान लेंगे, फिर कल से इनके अध्याय शुरू करेंगे। तो कहा जाता है अष्टावक्र गीता का आरंभ ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले राजा जनक के द्वारा पूछे गए 3 प्रश्नों से होता है। ज्ञान कैसे होता है, मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य कैसे होता है। संपूर्ण अध्यात्म का सार केवल इन 3 प्रश्नों में समाया हुआ है। आप सभी को पता है, जिसका भी इस ओर झुकाव है, यानी अध्यात्म की ओर झुकाव है, तो उसके दिमाग में ये 3 प्रश्न अवश्य ही चलते हैं कि ज्ञान कैसे होता है, मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य कैसे होता है। ठीक है। आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के विषयों के प्रति मोह न होना आसक्ति त्याग की पहली शर्त है। इसी से होता है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान हो जाने के बाद ही मुक्ति प्राप्त होती है, और मुक्ति ही प्राणी की सर्वोच्च अवस्था है, ऐसा कहा जाता है। राजा जनक के द्वारा पूछे गए 3 प्रश्नों का समाधान अष्टावक्र ने मात्र 3 वाक्यों में ही कर दिया है, और उनके द्वारा दिए गए उपदेश को सुनते ही वहीं राजा जनक को आत्म अनुभूति हो गई। सत्य के ऊपर इतना शुद्ध तथा साफ सुथरा उपदेश आज तक और कोई नहीं दे पाया है। अगर इसे अध्यात्म से निकाल दिया जाए तो आत्मज्ञानी को उस पूर्ण के प्राप्त होने पर कैसी अनुभूति होती है, यह जान पाना कठिन हो जाएगा। वेद, पुराण, उपनिषद भी इसके सामने व्यर्थ लगते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं, अर्थात अर्थहीन हो जाते हैं। कृष्ण की भगवत गीता का मुख्य पात्र अर्जुन भी विभिन्न प्रकार की मानसिक समस्याओं में उलझा हुआ रहता है। उसमें ना ही ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा है और ना ही उसमें कर्तव्य ज्ञान है। वह क्षत्रिय है, युद्ध स्थल में खड़ा है, विरोधी शत्रु की चुनौतियों के सम्मुख है। मतलब उसके पास बहुत सारी चुनौतियां थी अर्जुन के पास, लेकिन वह अपने कर्तव्य पथ तथा कर्म से पीछे हटना चाहता है। झूठी तर्क संगति देता है, कभी पाप पुण्य की बातें करता है, कभी स्वर्ग नरक की बातें करता है, तो कभी संन्यास की बातें करने लगता है, जैसे अमूमन हम लोग भी करते ही हैं अपने जीवन में। कभी मतलब इन्होंने 3 तरह से डिवाइड किया है, परंतु ना ही उससे कर्तव्य का ज्ञान है और ना ही गुरु के प्रति निष्ठा है। तब भगवान श्री कृष्ण उसे सभी प्रकार के आध्यात्मिक पक्षों को समझाते हुए कर्तव्य बोध कराते हैं, परंतु अर्जुन अत्यधिक प्रज्ञावान होने के कारण वह हर समाधान पर नए नए तर्क प्रस्तुत कर देता है, जैसे हम लोग भी करते हैं। उसकी ऐसी भ्रमित बुद्धि को देखकर श्री कृष्ण ने जब अपने सारे प्रयास व्यर्थ होते देखे, तो वे अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराए थे ना, विराट स्वरूप के दर्शन वही बता रहे हैं, कराते हैं, विराट स्वरूप के दर्शन कराते हैं, और तब कहीं जाकर अर्जुन युद्ध करने हेतु तैयार होते हैं, जिससे उसको उस युद्ध में विजय प्राप्ति हुई। राजा जनक अर्जुन से अधिक नम्र, शुद्ध चित्त, प्रतिभाओं से संपन्न, गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखने वाले थे, इसलिए उन्होंने ना कोई शंका उठाई और ना ही कोई झूठे तर्क दिए। अष्टावक्र के कहते ही वह उनके लिए समर्पित हो गए। यह समर्पण ही द्वार बन गया, जिससे गुरु उसमें प्रवेश कर गए। राजा जनक में मतलब उनमें बोध था, राजा जनक में बोध था, वे विद्वान थे, समझ थी, इसलिए अष्टावक्र ने उन्हें कोई विधि नहीं बतलाई, ना ही यम नियम साधने को कहा, ना आसन, ना मुद्रा प्राणायाम बतलाए, ना जप तप करने को कहा, ना गायत्री का
उच्चारण करने करवाया, ना पूजा पाठ की शिक्षा दी। सीधे बोध को स्पर्श किया और जनक जाग उठे। यह जनक की कुशलता थी कि सुनते सुनते ही उनको आत्मज्ञान हो गया और कुछ करना नहीं पड़ा। अष्टावक्र का ज्ञान प्राप्ति के लिए मात्र उपदेश इतना ही था कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। क्रियाएं तो बंधन का कारण होती हैं। क्रिया के साथ फल की आकांक्षा सदैव जुड़ी रहती है। इसके साथ अपेक्षाएं जुड़ी रहती हैं। प्रत्येक क्रिया एक निश्चित प्रतिक्रिया होती है और उसका फल भी निश्चित रूप से प्राप्त होता है। यही क्रिया मुक्ति के मार्ग में बाधा बन जाती है। अष्टावक्र ने समाधि, हठ योग आदि साधनों को भी मुक्ति के मार्ग का बाधक बताया। अष्टावक्र का पूरा उपदेश जो है उनका आत्मज्ञान का और जागरण का है। व्यक्ति शरीर, मन, बुद्धि, अभिमान में जीता है। ये आप सभी को पता है कि शरीर में सारी चीज़ें, अभिमान, मन, बुद्धि, ये सब चीज़ें हैं। इन्हीं के द्वारा उसे दुख और सुख की अनुभूति होती है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर इत्यादि सभी इन्हीं से जुड़े होते हैं। मत्सर का अर्थ यहाँ ईर्ष्या से है, ठीक है। इन्हीं के कारण वह अनेकों प्रकार के भोगों को भोगने में रुचि लेता है। अनेकों लोगों का मानना है, क्या मानना है, कि जीवन एक समस्या है, लेकिन जबकि ऐसा नहीं है। मनुष्य के गलत दृष्टिकोण के ने जीवन को एक समस्या का रूप दे दिया है। उदाहरण के लिए, एक मकड़ी जिस प्रकार स्वयं ही जाला बुनती है और स्वयं अपने ही जाल में फंसती जाती है। कोई दूसरा उदाहरण कारण नहीं होता। उसी प्रकार मनुष्य की अवस्था है कि ये सारे बंधन वह स्वयं बनाता है, वह स्वयं ही उसमें उलझ जाता है, ठीक है। लेकिन मनुष्य ना ही शरीर है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना ही अहंकार है। वह तो शुद्ध चेतना मात्र है। मनुष्य के शरीर के अंदर चैतन्य रूप में आत्मा विद्यमान है। या कोई स्थान विशेष अथवा वस्तु में नहीं होती है। यह सर्वत्र व सभी के भीतर समान रूप से स्थित है एवं संसार की सभी आत्माओं का एकल भाव ही परमात्मा है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। यह संपूर्ण सृष्टि में समाहित है। सृष्टि का आधार भी यही चेतना रूपी आत्मा है। सृष्टि इसी चैतन्य की अभिव्यक्ति मात्र है। यही मूल तत्व है। ऐसे चैतन्य का बोध हो जाना ही मुक्ति है। इस मुक्ति के लिए अष्टावक्र जी ने कहा है कि इन सांसारिक विषय वासनाओं के प्रति जो तेरा लगाव है उसे विष की भांति त्याग दे और स्वयं को वही शुद्ध चैतन्य आत्मा मानकर उसमें स्थित हो जा। ये कहा। यही है वैराग्य, ज्ञान तथा बुद्धि का रहस्य। सारे आध्यात्म का रहस्य मात्र 3 सूत्र में खोलकर रख दिया। यह है गुरु की महत्ता और शिष्य की पात्रता कि उसे जनक ने उसी पल ग्रहण कर लिया। इस कथन के पश्चात अष्टावक्र मन, अभिमान, शरीर, चैतन्य, आत्मा की थोड़ी सी व्याख्या मात्र करते हैं जिससे ये तथ्य जनक को सुपाच्य हो जाएं। इतने अल्प परिश्रम से ही जनक को पूर्ण रूप से ज्ञान यानी आत्मज्ञान हो गया और वे उसकी क्या करने लगे, अभिव्यक्ति प्रकट करने लगे। अष्टावक्र को यह तो विश्वास हो गया कि राजा जनक को आत्मज्ञान हो चुका है, लेकिन अपने विश्वास को और दृढ़ करने के लिए वह जनक की परीक्षा लेते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं, अनेक प्रश्न करते हैं। जनक जी जो हैं इस पूरी परीक्षा में 100% अंक लेकर सफलता हासिल करते हैं। कहा जाता है कि राई की ओट में पर्वत छिपा है, लेकिन उस राई के ओट को अच्छा सद्गुरु ही हटा सकता है। यह आवरण मतलब एक तरह से आउटर कवर कह सकते हैं। यह आवरण आत्मा पर नहीं अपितु हमारी आँखों पर पड़ा हुआ होता है। आत्मा तो वस्त्रहीन है, प्रत्यक्ष तथा सामने है।
सिर्फ उसे देख पाने की पात्रता होनी चाहिए, ये कह रहे हैं। सद्गुरु दृष्टि अथवा ज्ञान प्रदान करके उस आत्मा के दर्शन कराता है। शिष्य के ज्ञान हेतु गुरु की उपस्थिति मात्र काफ़ी है, जिससे घटना घट जाती है। इसीलिए आध्यात्मिक उपलब्धि में गुरु का महत्व सर्वोपरि है। भारतीय अध्यात्म स्वर्ग नरक को मन की ही भूमिका मानता है। प्राणी के शरीर का त्याग करने के पश्चात और पुनः जन्म लेने से पूर्व जीवात्मा अपने कर्म अनुसार स्वर्ग नरक की अनुभूति करती है। ठीक है, इस जो समय की अवधि है में जीवात्मा अपने नाशवान शरीर को छोड़कर मन तथा वासनाओं के साथ अपने छोटे से शरीर में स्थित रहती है और वासना की पूर्ति के लिए समय आने पर पुनः नवीन शरीर धारण कर लेती है। धन्य होता है वह जिसने इसे जान लिया है, जो स्वयं को जान गया। ऐसा महापुरुष सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता है, सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं जानता है। जीवात्मा को भी आत्मा ही कहा जाता है। तत्व का वास्तविक अर्थ है उसका वास्तविक स्वरूप। अगर सत्य को जानना है तो रूप के पीछे झांकना होगा। ठीक है, जो निराकार है और बिना रूप वाला है वही सत्य है। इस तरह आत्म तत्व का अर्थ है आत्मा को, जो आत्मा है जो कि रूप रंग तथा नाम से परे है, आत्मा को तत्व रूप में जान लेना ही सच्ची उपलब्धि है। आत्मा को जानना, अनुभव करना ही महान उपलब्धि है और वह आत्मा और कोई नहीं, मैं स्वयं हूँ। अतएव स्वयं का वास्तविक स्वरूप को ही जानना आत्मा को जानना है। यह अष्टावक्र गीता गुरु शिष्य के बीच हुई वार्ता का एक अनूठा उदाहरण है। इसमें गुरु के द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान की आश्चर्यजनक व्याख्या की गई है। इस अष्टावक्र गीता में महर्षि अष्टावक्र ने राजा जनक के 3 प्रश्नों का समाधान करते हुए उन्हें आत्मज्ञान कराया है। इसमें व्यक्ति के वास्तविक स्वरूप, जो कि व्यक्ति का मूलाधार है, जो सर्वत्र है, ठीक है, सभी रूपों में है, सभी जीव जंतुओं में समान रूप से स्थित है, इस आत्मा रूपी परमात्मा को मनुष्य को कहीं ढूंढने की जाने की आवश्यकता नहीं होती है। या तो प्रत्येक प्राणी के भीतर चैतन्य रूप में स्थित है। आत्मा निर्दोष है, न करता है ना ही भोगता है, या तो मात्र दृष्टा है। यह न मरती है ना ही जन्म लेती है। जन्म मरण तो शरीर के धर्म हैं। यह प्रत्येक व्यक्ति के अंदर चैतन्य रूप में व्याप्त है। इसको मात्र पहचानने की आवश्यकता होती है। इसके लिए मनुष्य को एक सद्गुरु की उपस्थिति में अपने भीतर उपस्थित समस्त कामनाएं, विषय वासनाओं के प्रति आसक्ति का परित्याग करना होगा। तभी व्यक्ति को सच्चे तथा वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो आज के लिए इतना ही। अष्टावक्र गीता का एक शॉर्ट, कह सकते हैं सिनॉप्सिस टाइप का आपको दे दिया गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशंस होने वाले हैं इसके, बहुत ही ज्ञानवर्धक चीज़ है, इसका लाभ उठाएं। ठीक है, हरि ओम तत्सत।